दाखिला में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार भी मीटिंग में शामिल हुए। MHA के एक खसूसी जराये के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में तफसीली बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के मामले पर फौज, मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ बाहमी तालमेल के मामले पर बातचीत की गई है। सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में मकामी इंटेलिजेंस मालूमात को मजीद बेहतर बनाने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने हालिया हमले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का जायजा लिया और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन, पुलिस, फौज और CRPF के दरमियान बेहतर तालमेल, मकामी इंटेलिजेंस को फरोग देने और मजबूत करने पर भी बात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, IB चीफ, CRPF, BSF के DG, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो अधिकारी उस बैठक में हिस्सा लिए। और जिस तरह से इस बैठक में कई मसलों पर जो चर्चा हुई है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस और इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसियों के साथ में किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आंतरिक स्थिति पर वहाँ पर और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो लोकल इनपुट्स है, लोकल इंटेलिजेंस है, कैसे उसको और बेहतर करना है, इन तमाम मसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि ठीक एक साल पहले 13 जनवरी 2023 को भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और ठीक उसके एक साल के बाद ये बैठक हो रही है। और कहा जा सकता है कि एक साल के अंदर में जो पहले जो फैसला लिया गया और अब आगे क्या फैसला लेना है, इन तमाम मसलों पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस मामले पर चर्चा हुई। हालांकि एक साल पहले की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से एक साल पहले कई बड़े फैसले जो लिए गए थे, उन तमाम मसलों पर अब तक क्या रिपोर्ट है, किस तरह से एक साल के अंदर में उस पर परिवर्तन हुए हैं या उसको और आगे बढ़ाना है, तो इन तमाम मसलों पर जिस तरह से चर्चाएँ की गई, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पर विकास और विकास के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन तमाम बैठक पर फैसले लिए गए हैं, जिसका एक अच्छा असर देखने को आगे मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के वाकयात के लिए हाल ही में लागू किए गए 7 लाख जुर्माने और 10 साल की कैद की सजा के खिलाफ मुल्क की हड़ताल की। उन्होंने मरकज से कानून में इस शिक को मनसूख करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि इसे उन्हें बिलाजवाज धमकियां दी गई जाएंगी और हड़ताल ने श्रीनगर के फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की तकसीम को मुतासर किया। इन फ्यूल स्टेशनों पर मौजूदा सूरत हाल लोगों में अफरा तफरी का बाइस बन गई है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। गुलाम मोहद्दीन गने पेट्रोल भरना रश मगर ये पेट्रोल ये सख्ती गम कस्म वक्त वक्त ट्रांसपोर्टर हड़ताल कोर्मुत तम मूजूब ये तम मूजूब ये गवर्नमेंट क्या साजिश हेको ये वन कह मगर गसान अवामस अजाब अवामस अजाब अम सत डीजलस अगर शार्टेज पेट्रोलस थवान मे अच्छी पंप वाल ती कर पे गई गवर्नमेंट चाल क्या सत तो अम सह दिक्कत गयस 5-6 पेट्रोल पंपन पे मे गाड़ी मज तेल मे पेशेंट प्यारान सह फोन तो फोन करान मे गाड़ी मज तेल बस गयस 5-6 पेट्रोल पंपन पे गयस बह मगर तेल न बनान पेट्रोल तो न बनान डीजल वनान स्ट्राइक चलान क्या तो अम मूजूब न टैंकर योर वन तेल हेत कहें तो टैंकर वाले तो स्ट्राइक कर वनान यमो क्या स्ट्राइक कर पेट्रोलस पे वनान अगर यह खुदा रशीन खास एक्सीडेंट गो या कह गो तो तमिस 10 लाख रुपये भर जुर्मान बस 10 वरी सजा करान अपील गवर्नमेंटस कि मेहरबानी कर वो जल्द ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग हुकूमत की जानिब से ड्राइविंग कवानीन को मजीद सख्त करने की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे कवानीन पेशावर ड्राइवरों को पेशा छोड़ने पर मजबूर करेंगे। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कानून पास किए हैं पार्लियामेंट के जरिए,
उसके विरोध हमारा ये धरना प्रदर्शन है। आपको पता है कि जैसे ही कल कोई हिट एंड रन केसेस होते थे इस कानून से पहले, कानून पहले भी था, आगे भी बनेंगे नहीं, कानून पुराने होके फिर नए भी बनते हैं, लेकिन इतना सख्त बनाने की क्या जरूरत है कानून को। पहले 2 साल की सजा थी मैक्सिमम, 20,000 जुर्माना था हिट एंड रन केस में, आज उसी को बढ़ा के 10 साल की कैद कर दी है, 7 लाख जुर्माना कर दिया है। और उसमें 10 साल की कैद में हमारे पास आपको पता है 10 साल की सजा के ऊपर आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं है। तो एक इतना छोटा पेशा, इतनी बड़ी वर्क फोर्स को आप डरा रहे हो, उसको स्ट्रेस में ला रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है इसके पीछे। ये रैश ड्राइविंग के लिए हम बिल्कुल विरोध में नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो रैश करता है उसके ऊपर जो कानून बनता है वो करिए आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भी फैमिली जाती है, हम भी चाहते हैं कोई दूसरा वो ड्राइवर को रैश ड्राइवरी कर, हम रैश ड्राइवरी के खिलाफ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जो कंडीशन, जो ड्राइवर हमारा नशे में, दारू में चलता, जो कानून उसके ऊपर लागू होता वो करें आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो प्रोफेशनल, अब हमारा ट्रक ड्राइवर जम्मू से श्रीनगर, कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता जाता है, प्रोफेशनल लोग नहीं करते। सिविल जो आज की आप ड्राइवर देख रहे हो, सिविल के जो गाड़ियां चलाते हैं वो, उनकी रैश ड्राइविंग होती है। प्रोफेशनल आदमी कभी रैश ड्राइविंग नहीं। हमारा टैंकर ले लो, जहाँ बसेस वाले ले लो, जहाँ ट्रक ट्राले ले लो, ये रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं। मगर ये उसके कारण जो अभी देखो, जाने तो जाती हैं, जाने का नशे से नहीं जा रही है, उनके लिए क्यों नहीं कानून बना रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर फ्यूल के हसूल के लिए एम्बुलेंस गाड़ियां भी इंतजार में नजर आईं और इसी तरह का मंजर सिंहपुरा पटन के एक पेट्रोल पंप पर देखा गया। यहां काफी वक्त तक एम्बुलेंस गाड़ी पेट्रोल के लिए इंतजार कर रही थी और उस वक्त वहां मौजूद न्यूज 18 नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की। ये तस्वीर देखिए आप, इस वक्त हम सिंहपुरा पटन के एक पेट्रोल पंप में खड़े हैं और यहाँ ये एम्बुलेंस जो है करीबन, इनका कहना है, जो इसमें ड्राइवर है उनका कहना है कि करीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं इस पेट्रोल पंप पे कि यहाँ पे वो पेट्रोल भरे और उसके बाद जब अचानक कभी भी कोई उन्हें कॉल आती है तो उन्हें मरीजों को जो श्रीनगर पहुंचाना पड़ता है या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। तो ये तस्वीर है, क्योंकि अब ये मामला बड़ा संजीदा है कि जब हेल्थ की एम्बुलेंस को पेट्रोल ना हो तो मरीजों का क्या हाल बनेगा। और यहाँ पे हम आपको मज़ीद तस्वीरें दिखाएंगे। ये पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेट्रोल पंप जो है बंद किया गया है और यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर पोल लगाया गया है इसके सामने, ताकि गाड़ी कोई अंदर ना जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल से आम लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फ्यूल पंप्स पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इनमें पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक के बाद जम्मू में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होना शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां बिल्कुल डीजल और पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। हम जम्मू शहर के एक मेन पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल बिल्कुल बंद हो चुका है। जहाँ जितने भी यहाँ इस पेट्रोल पंप के मुलाजिम हैं वो सब जो यहाँ पेट्रोल डालने के लिए आ रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ ना आए। आप देखें कि जैसे उन्होंने बिल्कुल एक रस्सी बांध रखी है और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल फिलहाल नहीं है। तेल डालने के लिए आए तो हर एक पेट्रोल पंप पे बोले तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। 10-12 पेट्रोल पंप क्रॉस करके आते थे, तेल भी खत्म हो गया। धक्का मारे मारे यहाँ पहुँचे। अभी यहाँ पे 2-2.5 घंटा हुआ खड़ा है, बोले तेल खत्म हो गया। यहाँ जो ये लोग हैं इनका ये कहना है कि ये कई पेट्रोल पंप से होके आए हैं, लेकिन वहाँ यही कहा जा रहा है कि फिलहाल उनके पास पेट्रोल नहीं है। यहाँ आए हैं पेट्रोल डालने के लिए, क्या कहा जा रहा है? क्या और कहीं भी ढूंढा आपने, क्या बताया वहाँ? जी सर, जितने भी मैक्सिमम पंप हैं सारे क्लोज्ड हैं और बेसिकली कई जगह पे तो पेट्रोल खत्म है और बेसिकली कई सिक्योरिटी रीजंस की करके और रश ज़्यादा होने के कारण उन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे तो 30 मिनट्स हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो जो इनसे बात की थी वो कह रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, ये हाईवे पे है, इसलिए थोड़ा हमें देख के खोलना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम। अब बताया कि ये जो पंप बंद किया गया है, क्या कारण है, क्यों बंद किया गया? क्या पेट्रोल पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए पेट्रोल यहाँ खत्म हो गया है। कब से खत्म हुआ यहाँ पेट्रोल? सुबह आज 12 बजे के बाद। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए हैं तो क्यों कर इतना ज़्यादा रश आज दिख रहा है आपको? क्या पहले ऐसा रश होता था, आज क्यों? नहीं, आज तो काफी ज्यादा रश है, ऐसा कभी रश नहीं हुआ। तो फिलहाल इसी तरह के सीन हमने जम्मू के कई पेट्रोल पंप्स में देखे। अब इंतजार यही है कि जो स्ट्राइक है पेट्रोल टैंकर्स एसोसिएशन का वो कब खत्म हो जाए, ताकि इस तरह का जो पैनिक वाली सिचुएशन है वो खत्म हो जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।